जय हिंद। वेलकम आपका एक्सेस में जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। तो होम मिनिस्ट्री के अंदर वैकेंसी निकाली गई है, काफ़ी पद हैं 3717 के करीब। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कहां पर ये वैकेंसी रहेगी, क्या उसकी डिटेल्स है, सैलरी क्या दी जाएगी, कब से अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी इस छोटे से वीडियो के माध्यम से दूंगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इससे संबंधित एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम डिटेल्स जानेंगे इस शॉर्ट नोटिस के माध्यम से, क्या उसमें डिटेल्स रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो पद यहाँ पे हैं, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025 के तहत यहाँ पर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की वैकेंसी यहाँ पर इनके द्वारा बताई गई है। ये शॉर्ट नोटिस है जहाँ पर वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। अभी ज़्यादा जानकारी के लिए ऑनलाइन के माध्यम से आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.mha.gov.in या फिर दूसरी जो वेबसाइट है www.ncs.gov.in के माध्यम से भी आप इन वैकेंसीज़ के लिए देख सकते हैं। अभी यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, इसकी डिटेल्स बताई गई है। वैकेंसीज रिजर्वेशन वाइज यहाँ पर डिटेल्स बताई गई है। टोटल वैकेंसीज 3717 है, जिसमें कि 10% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी रहती है। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ग्रेड 2 की वैकेंसी। अभी यहाँ पर सैलरी जो आपको ऑफर की जाती है लेवल 7 के अंतर्गत 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये तक एज पर। और उसके अलावा यहाँ पर जो एडमिसिबल अलाउंसेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिक पे 44,900 रुपये होता है। डीए जो होता है 46% नहीं बल्कि अभी 56 पर रहा है, उसके हिसाब से दिया जाता है। ये नोटिफिकेशन पूरा है। यहाँ पर एक अलाउंस दिया जाता है जो कि एसएससी है। ये जो एसएससी अलाउंस है ये स्पेशल अलाउंस होता है, इसको बोलते हैं स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस। 20% ऑफ बेसिक पे दिया जाता है, ये इसी जॉब में मिलता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको सैलरी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो भी अलाउंसेस हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, हाई टीपीटीए सिटीज अलाउंस, डीए जो होता है, अदर प्लेसेस जो दिया जाता है, एचआरए जो आपको दिया जाता है वो यहाँ पर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया हो तो ग्रेजुएशन ज़रूरी है इसके लिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का यदि आपको नॉलेज है तो ठीक है, ये भी सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं मांगा गया है। एज 18 से 27 साल के बीच में होती है और पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। तो जो भी आपकी एज है उसमें से जितने आपने सर्विस की वो माइनस करने के बाद 3 साल की और आपको छूट दी जाती है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद आपकी जो एज है 27 साल से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अब इस सर्विस लायबिलिटी है कि द पोस्ट ऑफ इन्वॉल्व ऑल इंडिया ट्रांसफ़र लायबिलिटी। तो इसमें ऑल इंडिया ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि आप जानते हैं होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है और सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो ये आपकी पोस्ट रहेगी ऑल इंडिया रहेगी और एनीवेयर सर्विस आपको इंडिया में करना होगा। अभी यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन किस तरह से होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे टायर 1 होगा, उसके बाद होगा टायर 2 और उसके बाद होगा टायर 3। टायर 1 के अंतर्गत कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इनको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक पार्ट 20 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। करंट अफेयर्स 20 मार्क का होगा, जनरल स्टडीज़ 20 मार्क का होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 मार्क का होगा और रीजनिंग ऑब्लिक लॉजिकल एप्टीट्यूड 20 मार्क का होगा। इंग्लिश भी आपका 20 मार्क का होगा। तो टोटल 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, 100 मार्क का होता है और नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे मिलेगी 1/4 ऑफ ईच रॉन्ग आंसर पर दिया जाएगा। टायर 2 के अंतर्गत डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा जो कि 50 मार्क का होगा, जिसमें कि एक ऐसे होगा, किसी भी चीज़ पर ऐसे आपको लिखने को आ सकता है जैसे कि एसएससी वगैरह में आता है, जो कि 30 मार्क का होगा। और उसके बाद होगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड, ये होगा 20 मार्क का। तो 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और टोटल यहाँ पे मार्क होंगे 50 मार्क। तीसरा जो हो गया यहाँ पर पड़ाव है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 100 मार्क इंटरव्यू के लिए दिए जाएंगे। जितने आपको रिटर्न में दिए जा रहे हैं उसके बराबर यहाँ पर मार्क आपको दिए जाएंगे।
क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है और इसके लिए जो इंटरव्यू होता है काफ़ी सख्त होता है। तो जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको इंटरव्यू के लिए भी अपनी तैयारी करनी होगी। अब यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बताया गया, इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड रिक्रूट द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट। तो यहाँ पर अनरिजर्व को कम से कम 35 मार्क लाना ज़रूरी है, ओबीसी को 34% मार्क लाना ज़रूरी है, SC ST को 33% लाना ज़रूरी है और EWS को भी यहाँ पर 35% लाना ज़रूरी है। एक्स सर्विसमैन के लिए मेंशन किया गया, ऑल सर्विसमैन वुड बी ट्रीटेड इन देयर ऑन कैटेगरी। तो पूर्व सैनिक जिस भी कैटेगरी में हैं उनको उसी के अकॉर्डिंग मार्क लाना ज़रूरी रखा गया है। अभी यहाँ पर जो होगा, टायर 1 एग्जामिनेशन के बाद कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे टायर 2 के लिए 10 टाइम्स के हिसाब से, और उसके बाद इन द बेसिस ऑफ देयर कंबाइंड परफॉर्मेंस टायर 1 एंड टायर 2 के बाद द कैंडिडेट वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टायर 3। यानी कि इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा टायर 1 टायर 2 होने के बाद कंप्लीट 5 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि 5 गुना ज़्यादा लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में यहाँ पे बताया गया कि एग्जामिनेशन जो फीस होगा ₹100 होगा एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो फीस जो है वो होगा 450 रुपये। तो ऑल कैंडिडेट जो भी हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फीस चार्जेस होगा 450 रुपये, और मेल कैंडिडेट अनरिजर्व EWS एंड OBC कैटेगरी जो होगा एग्जामिनेशन फीस होगा 100 रुपये। अप्लाई करने के लिए MHA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.mha.gov.in या फिर NCS की जो पोर्टल है www.ncs.gov.in के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बताया गया है, ये शॉर्ट नोटिस है। द एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम 19/7/2025 से लेके 10/8/2025 तक रात्रि 12 बजे तक आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो 19/7/2025 से पहले या फिर 10/8/2025 के बाद एक्सेप्ट नहीं होगा। अभी सिटी ऑफ एग्जामिनेशन किस तरह से रहने वाला है, कहाँ कहाँ पे आपको एग्जामिनेशन के लिए सिटीज़ इनके द्वारा डिक्लेयर की जाती हैं टायर 1 एग्ज़ाम के तहत, ये इसकी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है, जिसमें कि अंडमान निकोबार के बारे में बताया गया, आंध्र प्रदेश में है, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड। तो पूरे भारत में काफ़ी सेंटर्स इसके द्वारा दिए गए। एक स्टेट में कम से कम 2 से लेके 7, 8, 10 तक भी आपको सेंटर देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप इन वैकेंसीज़ के लिए जो सेंटर्स हैं उसको भी देख सकते हैं। हालांकि ये जो सेंटर बताया गया इनके द्वारा ये पुराना नोटिफिकेशन है, लेकिन आपको इसी तरह के सेंटर देखने को मिलेंगे, हालांकि कुछ इसमें और भी ज़्यादा ऐड हो सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को रेफर कर सकते हैं। हालांकि ये एक शॉर्ट नोटिस है और जिसमें ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। तो इतना ही, जय हिंद।